नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकिता। देश को नंबर 1 बनाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मेक इन इंडिया नंबर 1 मिशन की शुरुआत की। बुधवार को अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करके देश को नंबर 1 बनाने के लिए मेक इंडिया नंबर 1 मिशन की घोषणा की। केजरीवाल ने तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित समारोह में स्टेज पर तिरंगा फहराया और सभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि भारत ने अपनी आज़ादी के बाद से बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन इसके बाद आज़ादी हासिल करने वाले कई देशों से पीछे हैं। आज हम प्रण लेते हैं कि जब तक भारत को नंबर 1 देश नहीं बनाएंगे, चैन नहीं लेंगे। मैं देश भर में जाऊंगा, लोगों को जोड़ूंगा। हम 130 करोड़ लोगों का अलायंस बनाएंगे और जब 130 करोड़ लोग जुड़ गए तो भारत को नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक सकता। हमारी सभ्यता, भारत की सभ्यता बहुत पुरानी है, कई हजार साल पुरानी है। और एक समय ऐसा था जब भारत का डंका पूरी दुनिया के अंदर बजा करता था। हमें भारत को वापस दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। वी हैव टू मेक इंडिया ग्रेट अगेन। केजरीवाल ने कहा कि देश की आज़ादी के 75 वर्ष हो चुके हैं। इन 75 सालों में हमने बहुत कुछ हासिल किया, भारत ने बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन लोगों में एक गुस्सा है, एक सवाल है कि हमसे बाद आज़ादी हासिल करने वाले छोटे देश हमसे आगे निकल गए। भारत क्यों पिछड़ गया? हर नागरिक यही सवाल पूछ रहा है। केजरीवाल ने कहा कि सिंगापुर हमसे 15 साल बाद आज़ाद हुआ और हमसे आगे निकल गया। जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान तहस नहस हो गया, लेकिन आज हमसे आगे रह गया है। भारत पीछे क्यों रह गया? भारत का हर नागरिक ये पूछ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के लोग दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट और मेहनती लोग हैं। भारत के लोग दुनिया के बेस्ट लोग हैं, लेकिन फिर भी हम पीछे रह गए। तो आज हम एक राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत करने जा रहे हैं और उस मिशन का नाम है मेक इंडिया नंबर 1। 130 करोड़ लोगों को इस मिशन के साथ जोड़ना है। इस देश के हर नागरिक को इस मिशन के साथ जोड़ना है। इस देश के हर नागरिक का सपना रहा है कि भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। 130 करोड़ लोगों को अब इस मिशन के साथ जोड़ना है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ईश्वर ने भारत को सब कुछ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भगवान ने हमें नदियां दी, पहाड़ दिए, जड़ी बूटियां दी, फसलें दी, समुद्र दिया। क्या नहीं दिया भगवान ने हमें? इतना विशाल देश, और जब भगवान ने इंसान पैदा किया तो दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट लोग भारत में पैदा किए। फिर भी हम पीछे रह गए। भारत पीछे रह गए। दोस्तों, अगर इन पार्टियों और नेताओं के भरोसे छोड़ दिया तो अगले 75 साल और पीछे रह जाएंगे। इनमें से किसी को अपना परिवार प्यारा है, किसी को अपना दोस्त प्यारा है, किसी को भ्रष्टाचार करना है तो किसी को देश लूटना है। इन 75 सालों में इन लोगों ने अपने और अपने दोस्तों के घर भरने के अलावा कुछ नहीं किया। कई लोग मुझसे पूछते हैं, क्या भारत दुनिया को लीड कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? हमारे देश में बेस्ट इंजीनियर, बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट वैज्ञानिक, बेस्ट किसान हैं। किस चीज़ की कमी है हमारे देश में? 130 करोड़ लोगों को मिलकर अब देश की बागडोर संभालनी होगी। दिल्ली से मुस्कान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जनभावना टाइम्स।